उसके पास भाग के जाता है और कहता है क्या तुम ठीक हो, और अपना हाथ बढ़ा के उसकी मदद करता है। तभी हम देखते हैं जो वो लड़की होती है वो कुछ ज्यादा सुंदर होती है। उसे देखने के बाद जो इससे होता है उसे देखता ही रह जाता है और कहता है इससे कहते हैं तो बहुत ज्यादा सुंदर है। तभी हम देखते हैं वो लड़की कहती है कि मेरा हाथ, और हम देखते जो इससे होता है उसने उसका हाथ पकड़ रखा होता है, एकदम से वो उसका हाथ छोड़ देता है। तभी जो लड़की होती है उसका स्कार्फ उड़ते हुए जा रहा होता है। इससे उसे बोलते हैं कि रुको मैं पकड़ता हूँ, और हम देखते हैं वो अपने ठर की निगाहों से कहता है कि ये तो मेरी टाइप। हम देखते हैं जो इससे होता है उस लड़की का स्कार्फ से दे देता है और बोलती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इससे बोलता है कि कोई बात नहीं, और वो अपने मन में कहता है कि जो ये कन्वर्सेशन है मेरे को उसे ऑनगोइंग करना होगा। तभी इससे कहता है जो आज का मौसम है वो कुछ ज्यादा अच्छा है ना। तभी वो अपने मन में कहता है कि मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मैं एक बूढ़ी औरत बन चुका हूँ। तभी हम देखते हैं जो लड़की होती है बोलती है कि मेरे को तुम्हारी मदद की जरूरत है, मैं थोड़ा यहाँ पे खो गई हूँ। तभी इससे उस लड़की का लगेज देखता है बोलता है कि तुम यहाँ पे वेकेशन में आए हो। वो लड़की बोलती है कि नहीं, मेरे को यहाँ पे नन की ड्यूटी पे लगाया गया है। इससे कहते हैं कि हाँ, तुम्हें देख के लगता है कि तुम नन होगी। तभी हम देखते हैं जो लड़की होती है जो उसका क्रॉस होता है उस पर इससे की नजर जाती है, पर मगर वो एकदम से अपनी नजरें घुमा लेता है। जो लड़की होती है बोलती है तुम ठीक हो। इससे बोलते कि हाँ मैं ठीक हूँ, और वो अपने मन में कहता है ये क्या अजीब सी फीलिंग थी जो कि भी मेरे मन में आई। तभी हम देखते हैं उन्हें एक रोने की आवाज आती है और वो अपने सामने की तरफ देखते तो उन्हें ग्राउंड में एक लड़का गिरा हुआ दिखता है जिसके पैर में चोट लग रखी होती है। हम देखते हैं जो लड़की होती है उसके पास कुछ मैजिक पावर होता है जिसकी वजह से जो वो लड़की की पैर की चोट होती है उसे हील कर देती है। पर मगर तभी जो इससे का लेफ्ट हैंड होता है वो एकदम से रिएक्ट करता है और हम देखते हैं इससे बोलते हैं कि ये क्या हुआ था। ऐसे वो लड़की अपनी पावर खत्म करती है। हम देखते हैं जो इससे का हाथ होता है वो भी दर्द करना बंद कर देता है। वो लड़की कहती है अब तुम ठीक हो तो जाके अब खेलो तुम। तभी हम देखते जो लड़की होती है पीछे मुड़ के इससे वो कहती है कि मेरे को माफ करना, मैं आदत से मजबूर हूँ। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं जो इससे होता है वो लड़की के साथ चल रहा होता है। वो कहता है जो इस लड़की की पावर थी वो उन्हें अपने लेफ्ट हैंड में महसूस करी थी, तो इसका मतलब क्या ये लड़की वही है। तो वो लड़की बोलती है तुम सरप्राइज हो गए मेरी पावर देख के। इससे बोलते है कि नहीं, तुम्हारी पावर कुछ ज्यादा अमेजिंग है। वो बोलती है कि हाँ पर कभी कभी। तो वो लड़की कहती है तो हम यहाँ पर पहुँच गए, और हम देखते हैं कि उनको एक चर्च दिखाई देता है। इससे बोलते हैं जो हमारे टाउन है यहाँ पे सिर्फ एक ही चर्च है, पर मगर वो एकदम से शॉक हो जाता है उस चर्च को देखने के बाद, और उसकी आंखों में कुछ होने लगता है और इससे कोई एक अजीब सी फीलिंग महसूस होती है। तभी हम देखते जो इससे होता है वो घबराते हुए कहते हैं कि मैंने चर्च के अंदर अभी तक किसी को नहीं देखा। वो लड़की कहती है कि तुम ऐसा इसके अंदर चलना चाहोगे, मैं तुमको रिटर्न फेवर देना चाहूंगी। हम देखते हैं जो इससे होता है वो मना करते हुए कहता है कि नहीं, मेरे को कुछ थोड़ा सा काम है, और ये बोलते हुए जो उसका हाथ होता है वो कुछ ज्यादा कांप रहा होता है। तभी वो लड़की बोलती है कि ठीक है। तभी वो बोलती है कि मेरा नाम आर्ट्स या आर्जिंतो है। तभी इससे भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है। हम देखते हैं जो लड़की होती है वो बोलती है कि मेरे को जापान में आने के बाद इतनी जल्दी आपके से एक अच्छा पर्सन मिल गया, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। वो कहती है कि मेरे को आप कभी भी चर्च में मिल सकते जो आपके पास टाइम हो, क्या आप मेरे से प्रॉमिस करते हैं। तभी हम देखते हैं इससे हाँ करता है और वहाँ से जाने लग जाता है और अपने मन में कहता है जो लड़की है बहुत ज्यादा अच्छी और काइंड है। हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम रियस को देखते हैं। रियस कह रही होती है कि तुम आज के बाद चर्च में नहीं जाओगे। हम देखते हैं जो हमारा इससे होता है वो बोलता है कि पर क्यों। रियस कहती है जो चर्च है वो दुश्मन के टेरिटरी जैसा है, तो तुम वहाँ पे नहीं जा सकते। अगर तुम वहाँ गए तो हम डेविल्स और गॉड के बीच में लड़ाई हो जाएगी, क्या तुम समझ गए। तभी हम देखते हैं रियस कहती है जो तुम्हारा सीक्रेट गेयर है, अगर तुम चर्च के पास लेके जाओगे तो तुम्हें इफेक्ट होगा। तभी हम देखते हैं कि इसे याद करता है जैसे उसकी पावर ऑन हुई थी उसका हाथ में दर्द होने लग गया था। अभी हम देखते हैं रियस से मना करते हैं वहाँ जाने और कहती है कि अब से तुम कुछ ज्यादा केयरफुल रहना और मुझे माफ करना अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। और ये बोलते साथ ही रियस वहाँ चली जाती है। हम देखते हैं हमारा सीन शिफ्ट होता है। जो इससे होता है वो अपने क्लब रूम के हॉल में बैठ रखा होता है और कहता है कि मेरे को माफ करना आसिया, मेरे को नहीं लगता कि मैं अपना प्रॉमिस पूरा कर पाऊंगा, और वो काफी ज्यादा दुखी हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर अकिनो आके बोलती है कि पेशेंट तुम्हें ढूंढ रही है इससे कौन। हम देखते जो इससे होता है वो डर जाता है। तभी वहाँ पर जो रियस होती है वो आ जाती है। वो कहती है मुझे लगा तुम अकिनो चली गई हो। अकिनो कहती है कि अभी अर्चड्यूक ने मैसेज भेजा है, जो स्ट्रे डेविल है वो खुला घूम रहा है। तभी हम देखते हैं जो रियस होती है बोलती है कि चलो चलते हैं। तभी हम देखते हैं कि बस स्ट्रे डेविल के बारे में बता रहा होता है। वो कहता है कि जो डेविल था ये अपने मालिक को छोड़कर भाग गया। जो कभी कभी डेविल्स होते हैं वो अपने मालिक को मार देते हैं ताकि वो अकेले खुलेआम घूम सके। तभी हम देखते हैं वहाँ पे सर्कल की मदद से पहुँच जाते हैं। तभी हम एक सुनसान घर को देखते हैं। अकिनो कहती है कि जो एक भटका हुआ डेविल होता है वो इंसानों को खाने के लिए लालच देता है। तभी हम देखते हैं कि वो सभी उस घर के अंदर आ जाते हैं और इससे आसपास देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं इससे को रियस कहती है कि इससे तुम्हें चेस के बारे में पता है। इससे बोलते कि हाँ थोड़ा बहुत। रियस उसे बताती है जो मैं हूँ मैं किंग हूँ, मेरे बगल में मेरी क्वीन है, क्वीन के बगल में नाइट्स है और जो नाइट्स के बगल में है वो उनके सोल्जर्स हैं, रॉक और बिशप, और आखिरी में पॉन। हम इसको इविल पीस कहते हैं। तभी इससे बोलता है कि आपको ये करने की जरूरत क्यों होगी। रियस कहती है कि जो भी हो आज रात ध्यान दो और देखो कि डेविल्स कैसे लड़ते हैं। तभी हम देखते हैं वो बोलती कि आ गई है और हमें आवाज आती है कि मेरे को बहुत बुरी स्मेल आ रही है, पर मगर इस सेम टाइम मेरे को बहुत डिलीशियस स्मेल भी आ रही है। तभी हम देखते हैं कि वो बाहर जाती है। उसे देखने के बाद इससे बहुत खुश हो रहा होता है। वो कहती है रियस कहती है कि तुम जैसे बुरे डेविल को मरना चाहिए क्योंकि जो कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने के अपने मास्टर को छोड़ के भागते हैं। ड्यूक ग्रेमोरी के नाम पे मैं तुम्हें बाहर निकालती हूँ। तभी वो डेविल बोलती है कितनी इनोसेंट लड़की है, जो तुम्हारा खून है मैं उसे दीवार पे तुम्हारे बालों के जैसे रंग दूंगी। तभी हम
इससे को देखते हैं जो कहता है ये तो कुछ ज्यादा ही सुंदर है, तो ये स्ट्रे डेविल कैसे हुई। पर मगर हम एकदम से देखते हैं उसके पैर जैसे नाखून वाले पंजों को, तो देखते साथ इससे बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी हम देखते कीबा को, वो बोलते हैं कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि जैसे दिखते हैं उससे ज्यादा बदसूरत होते हैं, शरीर से भी और दिल से भी। तभी हम उस स्ट्रे डेविल को देखते हैं जो कि अटैक चार्ज करती है और इससे के ऊपर छोड़ देती है। पर मगर जो हमारी रेस होती है वो इससे को बचा लेती है और जैसे वो अटैक दीवार पड़ता है, जो दीवार होती है वो मेल्ट हो जाती है। इससे कहता है ये तो एक मॉन्स्टर है। तभी हम देखते हैं रेस बोलती है कि अपना गार्ड डाउन मत करो। तभी हम देखते हैं जो रेस होती है वो कीबा का नाम लेती है, कीबा वहीं से एकदम से गायब हो जाता है। जो इससे होता है उसे दिखाई नहीं देता। हम देखते हैं जो रेस होती है वो बोलती है कि तुम उसे आंखों से नहीं देख सकते। जो कीबा है वो एक नाइट का रोल प्ले करता है। तभी हम देखते हैं जो कीबा होता है वो स्ट्रे डेविल के सामने आ जाता है, अपने स्वॉर्ड निकाल के उसके दोनों हाथ काट देता है। जो डेविल होती है वो बहुत ज्यादा दर्द में होती है। तभी हम देखते हैं जो कोनेको होती है वो डेविल के सामने जाके खड़ी हो जाती है, पीछे से इसे चिल्लाता है कि कोनेको चैन वहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा है, पीछे हो जाओ। हम देखते हैं जो वो डेविल होती है वो एकदम से अपना मुंह खोलती है और जो कोनेको होती है उसको अपने मुंह के अंदर भर लेती है। तभी हम देखते हैं जो रेस होती है बोलती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, और जो कोनेको होती है वो एकदम से उस मॉन्स्टर का मुंह फाड़ के बाहर आ जाती है। रेस कहती है जो कोनेको है वो मेरी रूह है और उसके पास बहुत ज्यादा ताकत है और वो खुद को किसी भी हमले से बचा सकती है। हम देखते हैं जो कोनेको होती है वो उस मॉन्स्टर के साथ दांत एक ही मुक्के में तोड़ देती है और उसे जमीन में पटक देती है। तभी हम देखते हैं जो रेस होती है वो आकिनो का नाम लेती है और आकिनो उस मॉन्स्टर के पास जाते हुए कहती है कि ठीक है प्रेसिडेंट, तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूं। तभी हम देखते हैं जो डेविल का कटा हुआ हाथ होता है वो एकदम से हवा में उठने लग जाता है और रेस के ऊपर हमला करने ही वाला होता है, पर मगर एकदम से उसे इसे देख लेता है और चिल्ला के बोलता है कि प्रेसिडेंट, और अपने सिगरेट गिर को ओपन करता है और उस हाथ में दे मारता है। हम देखते हैं जो रेस होती है वो इसकी वजह से थोड़ा पीछे के गिर जाती है और वो एकदम से इसे का शुक्रिया अदा करती है। इसे बोलता है कि मुझे नहीं पता, मेरी बॉडी खुद ही एकदम से मूव होने लग गई थी। रेस खड़ी होती है और कहती है कि आकिनो इसको जल्दी से खत्म कर दो। आकिनो गुस्से में बोलती है जो मेरे प्रेसिडेंट को हार्म करेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। रेस कहती है जो आकिनो है वो मेरी क्वीन है, ये सभी पीसेस को ऑर्डर देती है और जो उनकी ताकत है उनको कंट्रोल करके रखती है। आकिनो कहती है कि अच्छा तो तुम्हारे अंदर थोड़ी और ताकत रह रखी है, चलो उसे बाहर निकाल देते हैं। रेस कहती है जो आकिनो है वो डेविल्स की पावर्स को यूज करके हमले करने में काफी ज्यादा माहिर है। तभी हम देखते हैं वो एक इलेक्ट्रिक अटैक करती है जिसकी वजह से जो स्ट्रे डेविल होती है वो वहीं पे जलने लग जाती है। आकिनो कहती है कि तुम्हारे अंदर थोड़ी और पावर रह रखी है, देखते हैं तुम कितनी देर और झेल पाओगी। तभी हम देखते हैं इसे बोलते ही तो हंस रही है। रेस कहती है कि आकिनो मैंने बोला इनफ हो गया। तभी हम देखते हैं जो आकिनो होती है वो रुक जाती है और कहती है मैं थोड़ा डिसपॉइंट हो गई क्योंकि इतनी जल्दी खत्म हो गया था ये सब। तभी हम देखते हैं जो रेस होती है उस डेविल के पास जाती है और बोलती कि तुम्हारे कोई आखिरी वर्ड है। वो डेविल कहती है कि मेरे को जान से मार डालो। तभी रेस कहती है ठीक है और वो अपने हाथ में मैजिक सर्कल लेके आती है और बोलती है चेक में। इसकी वजह से जो सर्कल होता है उसके अंदर से रेड और ब्लैक कलर की इलेक्ट्रिसिटी निकलती है जो कि उस डेविल को जला के खत्म कर देती है। तभी हम देखते हैं जो रेस होती है वो बोलती है कि चलो अब हमारा काम खत्म हुआ तो घर चलते हैं। सभी लोग हाँ करते हैं, पर मगर हम देखते हैं जो इससे होता है वो बोलते है कि प्रेसिडेंट मेरा एक क्वेश्चन था। रेस बोलती है कि क्या है। इससे बोलता है जो मेरा रोल है वो क्या है आपके सर्वेंट के रूप में। रेस कहती है कि तुम एक पाउन हो। हम देखते हैं जो इससे होता है वो बोलते हैं कि पाउन मतलब रेस बताती है तुम एक फुल सोल्जर हो। तभी हम देखते हैं जो इससे होता है वो खुद को इमेजिन करके चिल्लाता है और कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। हमारा शिप होता है हम इससे को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है कि मेरे को भी हाई क्लास डेविल बनना पड़ेगा क्योंकि मेरे को भी अपने सर्वेंट्स चाहिए, पर मैं एक पाउन हूँ सबसे वीकेस्ट पीस, मुझे भी हारेम किंग बनने के लिए बहुत लंबा रास्ता तय करना है। तभी हम देखते हैं जो इससे होता है वो अपने क्लाइंट के घर के बाहर नॉक करता है, बोलता है कि मैं ग्रेमोरी फैमिली का सर्वेंट हूँ, पर मगर हम देखते हैं वो अपना पैर अंदर रखता है उसे बहुत बैड फीलिंग्स आती है। वो बोलता है कि बुरी फीलिंग मेरे को अभी क्यों आ रही है। वो कहता है कि घर पे कोई है। तभी हम इससे का फ्लैशबैक देते हैं जहाँ पे हम देखते हैं रेस बोल रही होती है जो कोनेको है उसको दो जनों ने फिर से समन किया है, क्या तुम एक को संभाल सकते हो। इससे हाँ करता है और जो रेस होती है वो बोलती है कि इस बार एक के साथ कांटेक्ट जरूर कर लेना। इससे हाँ करते हैं फ्लैशबैक से बाहर आके कहता है अगर मैं इस टाइम गया तो उनका सामना करना एकदम शर्मनाक होगा। फिर डोर बंद करता है और बोलता है कि मैं अंदर आ रहा हूँ और अंदर जाने के बाद हम देखते जैसे इससे अंदर जाता है वो बोलता है कि मेरे को काफी सही लग रहा है, पर मगर जैसे वो आगे चलता है उसके पैर में कुछ लगता है और वो एकदम से अपना पैर उठा के देखता है तो वो ब्लड होता है। हम देखते हैं जो इससे का सर्वेंट होता है उसको किसी ने पहले ही मार दिया होता है। तभी हम देखते हैं इससे के बगल से एक आवाज आती है, वो बोलता है कि बुरे लोगों को सजा देना, मैं यहाँ पे होली स्क्रिप्चर कर रहा हूँ। तभी हम देखते हैं जो वो आदमी होता है वो क्रीपी से स्माइल लिए खड़ा होता है और बोलता है कि मेरा नाम है फ्रेड जेल्जिन, मैं एक यंग प्रीस्ट हूँ जो कि क्रिटेन एक्सॉर्सिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। तभी हम देखते हैं इससे बोलते क्या एक प्रीस्ट, और वो बोलता है कि हाँ तुमने क्या सोचा कि मैं एक बेकार तुम्हारे से डेविल होऊंगा। इससे कहते हैं जब तुम एक बार डेविल पे डिपेंडिंग होने लग जाते हो तुम उसके बाद ह्यूमन नहीं कहला सकते। तभी हम देखते हैं जो फ्रेड होता है वो अपने दो वेपन निकालते हुए कहता है कि जो ये स्वॉर्ड है ये मैं तुम्हारे दिल के आर पार कर दूंगा। तभी हम देखते हैं वो इसे को धमकाते हुए कहता है जो मेरे हाथ में शॉटगन है इससे मैं तुम्हारा सर उड़ा दूंगा। तभी हम फ्रेड को देखते हैं जो कि इससे के ऊपर चार्ज कर देता है। हम देखते हैं जो इससे होता है वो बड़ी मुश्किल से उससे बच पाता है, पर मगर जो फ्रेड की शॉटगन होती है वो इससे के पैर के आर पार चला देता है।
तभी हमें दिखाया जाता है जो इससे होता है उसको पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है और वो एकदम से गुस्से में अपना सीक्रेट गेयर बाहर निकालता है। फ्रेड कहता है अब तो मेरे को कुछ ज्यादा मजा आने वाला है। तभी हम देखते जो इससे होता है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए खड़ा होता है, पर मगर फ्रेड वो एकदम से डॉज करता है और उसके पीठ में तलवार मार देता है। फ्रेड कहता है जो इस शो का ये वाला पार्ट है मेरे को सबसे ज्यादा बेकार लगता है। तभी हम देखते हैं वो इससे के ऊपर तलवार चलाने वाला होता है, तभी वहाँ पे एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है। हम देखते हैं वो और कोई नहीं आसिया होती है। फ्रेड कहता है कि मेरी प्यारी असिस्टेंट आसिया चांद तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुमने मैजिक बैरियर को लगाना खत्म कर दिया है? आसिया कहती है ये क्या है? तभी वो कहता है कि तुम अभी नौसिखिया हो ना, ये हमारी जॉब है। जो लोग डेविल से अनचांटेड हो चुके हैं हम उन्हें मार देते हैं। तभी हम देखते जो आसिया होती है वो एकदम से इससे को नोटिस करती है। आसिया कहती है कि इससे शांत इससे बोलता है कि आसिया। तभी हम देखते हैं फ्रेड कहता है क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? आसिया कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इससे बोलता है कि मेरे को माफ कर दो, मैं एक डेविल हूँ। आसिया बोलती है क्या डेविल? मैं तुमको बिल्कुल बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैंने सोचा कि बेहतर यही होगा कि हम दोनों कभी ना मिले। तभी हम देखते हैं फ्रेड कहता है कि अनफॉर्चुनेटली आसिया चांद जो डेविल और ह्यूमन है वो साथ में नहीं रह सकते। तभी वो आसिया कान में कहते हैं कि ये मत बोलना कि हम फॉलन एंजल की सुरक्षा के बिना नहीं रह सकते। तभी हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी हम देखते हैं जो फ्रेड होता है वो इससे को मारने वाला होता है, पर मगर उससे पहले आसिया उसके सामने आ जाती है और बोलती है कि फादर फ्रेड मैं आपसे भीख मांगती हूँ, इस बार माफ कर दीजिए और जाने दीजिए। तभी हम देखते जो फ्रेड होता है वो कहता है तुम्हें पता है ना तुम क्या बोल रही हो? तभी आसिया बोलती है कि मुझे पता है कि एक डेविल है पर इससे सामने एक अच्छा आदमी है और जो आपने किया है उसके लिए गॉड आपको कभी माफ नहीं करेंगे। तभी हम देखते हैं फ्रेड गुस्सा में बोलता है कि मेरे से बकवास मत करो और वो एकदम से आसिया के ऊपर तलवार चला देता है। तभी हम देखते हैं जो आसिया के कपड़े होते हैं उस तलवार की वजह से फट जाते हैं। तभी हम देखते जो फ्रेड होता है वो आसिया का मुंह पकड़ते हुए बोलता है कि तुमने अपना दिमाग खो दिया है। जो फॉरेन एजेंट वुमन थी उसने मेरे को बोलता है कि तुम्हें चोट नहीं पहुंचानी है, पर मेरे को लगता है कि तुम्हें थोड़ी पनिशमेंट की जरूरत है। तभी हम देखते जो इससे होता है वो खड़े होते हुए बोलता है कि आसिया को परेशान मत करो, आसिया को जाने दो। तभी हम देखते जो फ्रेड होता है बोलते क्या तुम मेरे से लड़ना चाहते हो? तुम्हें सफर करना होगा और तुम मर जाओगे। हम देखते हैं जो आसिया होती है बोलती है कि इससे को ऐसा मत करना, इससे कहते हैं कि शायद मैं यहाँ पे मर सकता हूँ और मेरे को नर्क में भी जगह ना मिले, पर मगर मैं उस लड़की को छोड़ के नहीं जाऊंगा जिसने मेरी मदद करी। तभी जो इससे होता है जहाँ पे उसको गोली लगी होती है वहाँ पे पुश करता है और बोलता है कि तुम्हें पता है इससे दर्द होता है और वो पंच बनाता है फ्रेड के मुंह में मार देता है और फ्रेड काफी दूर जाके गिरता है। हम देखते हैं पर मगर वो उसी टाइम उठते हुए कहता है अभी कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा था, अब तुम नहीं बचोगे। तभी हम देखते जो फ्रेड होता है वो हवा में जंप लगाता है और एक अजीब सा फेस बनाते हुए इससे के ऊपर हमला कर रहा होता है। इससे बोलता है कि मैं इससे बिल्कुल भी नहीं बच सकता, मेरे पे डॉज करने का टाइम ही नहीं है। तभी हम देखते हैं जो इससे होता है उसके सामने मैजिक पोर्टल खुलने लग जाता है और हम देखते हैं उसके अंदर से कीबा बाहर आता है और वो बोलती है दो मैं तुम्हारे यहाँ पे मदद करने आया हूँ। तभी हम देखते हैं जो सर्कल होता है उससे अकीना और कोने को भी बाहर आते हैं। फ्रेड कहता है तो अच्छा यहाँ पे सारे डेविल आ चुके हैं। हम देखते हैं जो कीबा होता है वो बोलता है कि मुझे माफ करना पर ये हमारे साथ है। फ्रेड कहता है तो इससे मुझे क्या, जो मेरी जिंदगी है बस मेरा उसका एक ही मिशन है कि मैं तुम सबको मार सकूं और तुम लोग का शिकार करूं। अकीनो कहती है जो हम डेविल से हम भी किसी के ऊपर जंप नहीं करते। तभी हम देखते जो फ्रेड होता है वो कहता है कि जिस तरीके से तुम मेरे को देख रही हो वो मुझे कुछ ज्यादा पसंद आ रहा है, पर मगर तभी हम देखते हैं ब्लैक और रेड कलर की इलेक्ट्रिसिटी को जो कि फ्रेड के ऊपर हमला कर देती है एकदम से। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे रिया सके बोलती है कि तुम मेरे सबसे प्यारे सर्वेंट के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तभी फ्रेड कहता है कि मेरे को लगता है कि तुम मुझे खतरा लग रही हो, पर हम देखते जो रिया होती है उसे इग्नोर करते हुए कहती है इससे क्या तुम ठीक हो? तभी इससे बोलता है कि अभी आपने मेरे को डांटा था पर मगर मैंने फिर से वही करा। तभी हम देखते हैं जो रेस होती है वो बोलती है कि मुझे माफ करना, तुमने कुछ ज्यादा मार खा लिया, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे कोई आवारा घूम रहा है, मुझे पता नहीं चला क्योंकि थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक बैरियर लगा रखा था। और जो फ्रेड होता है वो आसिया को मारते हुए कह रहा होता है कि तुम क्या कर रही है, तुम्हारी जॉब है कि तुम्हें बैरियर लगा के रखना है। तभी हम देखते हैं जो रेस होती है खड़ी होते हुए कहती है जो मेरी पॉलिसी है वो ये है कि जो कोई मेरे सर्वेंट को चोट पहुंचाएगा मैं उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिखाऊंगी। तभी हम देखते जो कोने को होती है वो बोलती है कि फॉरेन एंजल आने वाले हैं और जो फ्रेड होता है वो ये सुन के हंसने लग जाता है और वो कहता है तुम सब लोग अब मरोगे। तभी रेस कहती है कि आकिनो इससे को उठाओ और जंप की तैयारी करो। हम देखते हैं जो आकिनो होती है वो जंप करने की तैयारी कर रही होती है। रेस कहती है कोने को मैं तुम्हारे ऊपर इससे को छोड़ती हूँ, कोने को हाँ करती है और जो उसके हाथ में टेबल होता है वो फ्रेड के सर में दे मारती है। तभी हम देखते हैं कि वो लोग जंप करने वाले होते हैं और जो आसिया होती है वो उन सबको देख रही होती है। इससे बोलते हैं कि प्रेसिडेंट हमको उसको भी लेना चाहिए। तभी हम देखते हैं जो रेस होती है वो बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, जो ये मैजिक बैरियर है ये सिर्फ मेरे हाउसमेट को ही जंप करवा सकता है या फिर मेरे मेंबर्स को ही। हम देखते हैं जो इससे होता है वो रोते हुए कहता है कि मेरे को छोड़ दो, मेरे को आसिया को बचाना है और वो बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है। आसिया बोलती है कि इससे सा तुम्हें पता है ना हम दोनों एक दूसरे से फिर से मिलेंगे।